आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस किया अपना? है बच्चों, स्वॉट एनालिसिस किया आप लोगों ने अपना? मौजूदा स्थिति का आपने स्वॉट एनालिसिस किया है? किया है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेज देना है मुझे चेक करने के लिए। और ये आप लोगों का स्क्रैप बुक का पहला पन्ना भी तैयार हो गया है। आप लोगों को मालूम है कि स्क्रैप बुक जो है उसे किस प्रकार आपने तैयार करना है, आप सब लोगों को मालूम है। सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी और कंक्लूजन, ये चार चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। वो पहला आ गया आपका स्वॉट एनालिसिस का, जो आपका स्क्रैप बुक में एक्टिविटी है वो लिख दी जाएगी। और टाइटल रहेगा स्वॉट एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि स्वॉट किस किस शब्द से मिलकर बना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और ये चीज़ें आपको किस प्रकार हैंडल करनी है, किस प्रकार देखनी है, सोचनी है, मौजूदा स्थिति में आपका क्या हालात है उसके बारे में लिखना है आपने। और 6 महीने बाद हम फिर उसको क्या है, उसका आंकलन करेंगे। तो एक पन्ना आप लोगों ने लिख लेना है और दूसरा पन्ना आप लोगों ने छोड़ देना है। फिलहाल तो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद जो भी रहेगा उसको चेक करके मैं किसकी क्या गलती है, किस में क्या सुधार हो सकता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब क्या है कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हम चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ग्रूमिंग चैप्टर जो है इस पे हमने बात करनी है। तो ग्रूमिंग का मतलब किसी को पता है? ग्रूमिंग का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो अर्थ है उसका सजना संवरना, ठीक है। तो सजना संवरना सिर्फ बच्चों, लड़कियों के लिए ही नहीं है, ठीक है। सजना संवरना, यहाँ पे जो ग्रूमिंग है वो लड़कों के लिए भी है। तो ग्रूमिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे हम लोग। अ, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन बनेंगे, ये जो कोर्स है। आपको कल हो करके समाज में जाना होगा। आपका कार्य ऐसा नहीं है कि आप एक बंद कमरे में बैठ के इस कार्य को कर ले। आपका कार्य इस प्रकार का होगा कि आपको समाज में जाना होगा। आपको अपने कस्टमर्स के साथ, अपने उपभोक्ताओं के साथ, आपको ग्राहकों के साथ बात करनी होगी। उनकी मुश्किलों को सुनना होगा, समझ के उनकी मुश्किलों को दूर करना होगा, उनको सुविधाएं बढ़ा करके देनी पड़ेंगी। ऐसे में आपको अपनी जो प्रस्तुति है, आपकी शारीरिक जो प्रस्तुति है, आपको इसको बेहतर करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जब भी हमारे पास किसी एक कंपनी से कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत अच्छे से उसकी ग्रूमिंग हुई हुई होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि जब शहर में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं, संवारते हैं, ठीक है। बाल हमारे अच्छे से कटे होने चाहिए, ठीक है। कपड़े हमारे साफ होने चाहिए, उनमें प्रेस हुआ होना चाहिए। जूते पहनने से पहले जुराबें पहनी हुई होनी चाहिए, जूतों में पॉलिश होना चाहिए। ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करने को बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके प्रस्तुति, आपका जो प्रेजेंटेशन है अपने आप का, ये आपके सामने वाले व्यक्ति पे एक अच्छा प्रभाव डालेगा या बुरा प्रभाव डालेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हर स्थिति में व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार की वह नौकरी कर रहा हो, उसको अपना प्रेजेंटेशन बेहतर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो ग्रूमिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, इस पे आप लोगों ने देखना है कि ग्रूमिंग हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ग्रूमिंग हम लोग देख सकते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्लोथ्स, यानी हमारे कपड़े। कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए? कपड़े हमेशा हमारे साफ सुथरे और प्रेस किए हुए होने चाहिए। ये सिर्फ आपकी नौकरी लगने से पहले या अपना आपका बिजनेस चालू होने से पहले की बातें नहीं है। ये वो बातें हैं जो कि आपको मौजूदा वक्त में भी इस्तेमाल करनी है। विद्यार्थी जीवन में सीखी हुई आदतें आपको बहुत लंबे समय तक काम आती हैं। तो अगर हम स्कूल भी आते हैं या अपने कक्षा में जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं या किसी दूसरी अन्य जगह पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए? हमेशा साफ, प्रेस किए हुए और उपयुक्त मौके के अनुसार। उपयुक्त मौके के अनुसार यानी कैसे?
स्कूल में अगर हम अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन की ड्रेस पहन के अगर आ जाएं तो क्या होगा? ठीक है, स्कूल में अगर हम उल्टी टोपी लगा के आ जाएं तो क्या होगा? ठीक है, स्कूल में अगर हम शादी के किसी की शादी का जोड़ा पहन के आ जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, किसी की शादी में जा रहे हैं, कितना बंद सवर के हम लोग जाते हैं, 25-50 क्लिपें लगाई होती है लड़कियों ने, है ना, मुंह पे 1-1.5 किलो पाउडर पोता हुआ होता है, और लड़कों ने कौवा कटाया होता है बालों में, हाथों में बैंड होता है ना, और गले में नकली सोने की चेन डाली होती है। इस प्रकार के कुछ हम अपने विवेक के अनुसार फैशन करते हैं। अगर ये फैशन करके हम स्कूल में आएंगे तो क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसको हमने समझना है। तो कहीं पे भी जा रहे हैं, कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए और मौके के अनुसार। ठीक है, अब शादी में अगर हम स्कूल की ड्रेस पहन के चले जाएं कितना बेहतर रहेगा? बिल्कुल बेहतर नहीं रहेगा। वहाँ पे आपको सजना संवरना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करना पड़ेगा, चमकते धमकते कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो उसके मौके के हिसाब से वो कपड़े। ठीक है, कीप शूज़ क्लीन एंड पॉलिश्ड लिखा है यहाँ पे। आपको अपने जूते कैसे रखने हैं? साफ रखने हैं। तो कई प्रकार के जूते चल पड़े हैं, स्पोर्ट शूज़ आ गए हैं, आपके लेदर के शूज़ आ गए हैं, कोई आपके अलग अलग प्रकार के लेदर हैं। ठीक है, तो आपको अपने जूते कैसे रखने हैं? अगर तो पॉलिश करने योग्य हैं तो उनको पॉलिश करके रखना है, स्पोर्ट्स शूज़ हैं तो उन्हें साफ रखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप जूते पहने, खेत में गए, वहाँ पे नदाई गुड़ाई की और उसके बाद आप आ गए, शादी में बैठ गए, इंटरव्यू में बैठ गए, जूतों में मिट्टी रह गई होगी, उससे क्या होगा? आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो खराब हो जाएगी। जूते पॉलिश किए हुए एकदम साफ सुथरे। तीसरा आ गया, जुराबें आपको क्या करनी है? हमेशा बदल के पहननी है। प्रतिदिन आप जो भी जुराब पहन रहे हैं उसे आपको बदल के पहनना है, नहीं तो परिणाम क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, अगर कोई जुराब बदल के नहीं पहनता है प्रतिदिन, उसका परिणाम हम लोगों को पता होता है, किस प्रकार कैसी कैसी अजीब अजीब और गरीब स्मेल निकलती हैं। ठीक है ना, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग जुराब भी जो है वो प्रतिदिन धो करके पहने। ठीक है, 2 या 3 जोड़े जुराब से आपका कार्य चल जाएगा। उसके बाद आ गया, कीप एक्सेसरीज लाइक बेल्ट्स ज्वेलरी सिंपल एंड नॉट फ्लैशी। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास में क्या पहन के आ जाते हैं? हाथों में बैंड। ठीक है, बैंड पहन लेंगे और सोचेंगे कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं और हमारी क्षमता बाकी लोगों से ज़्यादा हो गई है मात्र इसी बैंड को पहनने से। कुछ कड़े पहन के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, या कोई ऐसी डॉलर वाली या पैसे के साइन वाली बेल्ट पहन के आ जाएगा, है ना, कोई लगेगा कि किसी घड़ियाल के चमड़े की बेल्ट पहन के आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कैसे पहननी है? एकदम नॉर्मल पहननी है, फ्लैशी जिसको कहते हैं ना, आकर्षित करने वाली, चमक धमक वाली, ऐसी चीज़ें आपने ये नहीं पहननी है। ठीक है, तो बेल्ट्स आपके जो हो गई, और ऐसी जो चीज़ें हैं इनको आपने कैसा पहनना है? आपने नॉर्मल पहनना है, इनको फ्लैशी नहीं पहनना है। और अवॉइड शोइंग टैटूज एंड पियर्सिंग्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज चला है कि आप लोगों को क्या पहनना है? टैटू, टैटू करवा लेने हैं, है ना, कौवा चील गीद मेढक बिच्छू सांप कुछ बनवा लेना है शरीर पे, और उसके बाद आपने क्या करना है? उस टैटू को बना करके लोगों को डराना है, धमकाना है ना, कि देखो मैं कितना ख़राब हूँ और मैं कितना ख़तरनाक हूँ। ये चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इससे आपको बचना है। ठीक है, कोई यहाँ पे बाली छिदवा लेगा, कोई यहाँ नाक के बीच में बाली छिदवा लेगा, है ना, कोई यहाँ जैसे सांड को करते हैं ना जगह जगह पे, वैसे बालियाँ छिदवा लेंगे, कोई यहाँ छिदवा लेगा, है ना, कोई यहाँ छिदवा लेगा, कोई यहाँ छिदवा लेगा होठों पे। तो इससे आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यही नौकरी करने जाएंगे या आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक सभ्य प्रस्तुति देनी है, तो आपको ऐसा प्रदर्शन रखना है कि आप कैसे हैं? सभ्य हैं। तो यहाँ पे कौवे का टैटू, यहाँ पे मेढक का टैटू, ये सब आपको टैटूज नहीं बनवाने हैं। या यहाँ पे टैटू, या यहाँ टैटू दिल बना लेते हैं, यहाँ बिजली बनवा लेंगे, यहाँ मुर्गा बनवा लेंगे, ऐसे टैटुओं से भी आपको बच के रहना है। खुदा ना खास्ता आपने कहीं कोई टैटू बनवा लिया तो उसको
छुपाने की कोशिश करें, उसको प्रस्तुत ना करें, है ना। यहाँ पे सांड का टैटू बनवा लिया है तो ज़रूरी नहीं है इसको दिखाई देना है कि हम सांड के बहुत बड़े भक्त हैं, सांड प्रेमी हैं हम, ठीक है। उसको छुपा के रखना है आप लोगों ने। इसके बाद क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद है हेयर, यानी कि आपके बाल। तो बालों में क्या है, बालों को आपने हमेशा कंघी करके साफ सुथरा रखना है, ठीक है। जैसे कि इस लड़की के बाल हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को, इस लड़की के बाल जैसे हैं वैसे आपको अपने बाल रखने हैं, एकदम साफ और स्वच्छ, एकदम इनको अपने कंघी करके रखना है। बाल आपके उलझे हुए ना हो, जटाएं ना बनी हो, ठीक है। लड़कों के आजकल 37 प्रकार के विभिन्न हेयर कट चल रहे हैं, कोई शुतुरमुर्ग कट है, कोई कौवा कट है, कोई कटोरा कट है, ठीक है। ऐसे कटों से आप बचें, नॉर्मल हेयर कट कटाएं, बिजनेस जैसे हेयर कट होते हैं वैसे हेयर कट कटाएं। उसको आप बालों को कॉम्ब करके रखें, यानी आपस में कंघी करके रखें। उसके बाद वॉश हेयर्स रेगुलरली टू कीप इट क्लीन, बालों को उपयुक्त समय पे धोएं, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन, या जैसा सामर्थ्य हो, क्योंकि लड़कियों के बाल बहुत बड़े होते हैं, उनके सामर्थ्य क्या होता है वैसे ही घट जाता है कि अगर रोज़ बाल धोएंगे तो उनको स्कूल आने में देरी हो जाएगी या उनको कोई दिक्कत हो जाएगी। सामर्थ्य के अनुसार अपने बालों को ज़रूर साफ करें, ठीक है। गेट अ हेयर कट रेगुलरली, आजकल बहुत सारे लड़कों को लड़कियों की तरह बाल कटाने की इच्छा होती है, कोई नीला, कोई पीला, कोई पिंक, ऐसे ऐसे बालों में कलर भी करवा रहे हैं, कोई पान के पीक का कलर, है ना, जैसे पान खा के सिर में थूक दिया हो, ऐसे कलरों से बचें, ठीक है। बालों को समय पे कटवाएं, उसको प्रतिदिन 2-3 बार कंघी करें, उसको अच्छे से साफ करें, उसमें तेल लगाएं, उसको आप हिस्ट पुष्ट रखें, ठीक है। वियर सिंपल हेयर स्टाइल्स, यानी कि बालों को सिंपल कटवाएं, ठीक है। कौवा कट, शुतुरमुर्ग कट, कटोरा कट, ऐसे कट आप लोग ना करवाएं, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा फेस। जब भी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को तो जो भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसी के बारे में ये तीनों बातें हो रही हैं। जूते नीचे दिखते हैं, जुराबे जिससे गंध ना ही आए, आपकी पैंट, आपकी शर्ट, आपका कोट, आपकी टाई, आपका चेहरा और आपके बाल, यही ऊपर से नीचे तक आप लोगों को दिखता है, यही सी चीज़ का आप लोग प्रदर्शन करते हैं। तो ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी उचित तरीके से संभली हुई हो, सुधरी हुई हो और साफ हो। तो वॉश फेस एट रेगुलर इंटरवल्स और एंड वाइप टू क्लीन वाइप टू कीप इट नॉन ऑयली, ठीक है। चेहरे को आपने उपयुक्त समय पे धोना है और इसको पोंछना भी है ताकि यह तेलिया ना लगे, ठीक है। पसीने से भी आपके चेहरे पे तेलियापन नज़र आता है, अगर आप चेहरा नहीं धोएंगे तो वो भी तेलियापन आपको देगा। तो आपको क्या करना है, समय समय पे आपको अपने चेहरे को धो देना है, ठीक है। जैसे कि सुबह या शाम को या दोपहर को अगर आपको समय लगे तो ब्रश रेगुलरली टू कीप टीथ क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स और एंड नो फूड स्टक इन देम। ब्रश इस प्रकार करें कि दांत आपके साफ हों, स्वस्थ हों और उनमें खाना ना फंसा हुआ हो।